नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देश में कोरोना की दूसरी लहर इस वक्त विकराल होती जा रही है और ये स्थिति है कि लगातार सावधानी बरतने के बाद भी जो मामले हैं वो देश में बढ़ रहे हैं। कोरोना के कारण देश में हाहाकार मचा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में पूरी तरीके से लॉकडाउन किया जाए। इनमें कानपुर नगर, गोरखपुर, प्रयागराज में लॉकडाउन लगे। लखनऊ, वाराणसी में भी लॉकडाउन का आदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। 1 हफ्ता लॉकडाउन लगाने को कहा है और कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो एक्सटेंड करके 2 सप्ताह भी किया जा सकता है। कोरोना के संक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने यह बड़ा आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। तो बड़ा एक फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया है, एक बड़ा कमेंट किया है, अब कहें तो एक बड़ा आदेश दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज ही लॉकडाउन को लेकर कहा गया था कि अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है। तो सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया था कि पूर्ण यानी कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फिलहाल सरकार का कोई प्लान नहीं है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाम होते होते यह कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के जो सबसे ज्यादा 5 प्रभावित जिले हैं वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए किया जाए और अगर जरूरी होता है तो इसको एक्सटेंड किया जाए, उसे 2 सप्ताह किया जाए। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो प्रभावित जिला है लखनऊ, इसके अलावा वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर और प्रयागराज, ये 5 उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और इन 5 जिलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कमेंट आया है। आप इसे आदेश कहें, निर्देश कहें, और अब सरकार को इसे इंप्लीमेंट करना है। 1 सप्ताह तक का 26 तारीख तक एक्सटेंड करना, लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के लिए कहा गया है, लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब यह है कि आज से ही इन 5 जिलों में इसे इंप्लीमेंट करना होगा। इस वक्त आदित्य द्विवेदी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं और प्रयागराज से आलोक मालवीय हमारे संवाददाता। सबसे पहले आदित्य, ये एक सवाल यहां पर उठता है कि जो कमेंट है हाईकोर्ट का उसमें ये चीज क्लियर है कि 26 तारीख तक आप इन 5 शहरों में लॉकडाउन लागू कर दीजिए। इसका मतलब है कि ये आज रात से ही इंप्लीमेंट होना चाहिए। और जी हाँ, बिल्कुल जो निर्देश दिए गए हैं हाईकोर्ट के द्वारा उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि 19 की रात से हर हाल में बहुत सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराया जाए। खासतौर से प्रदेश के उन 5 महानगरों में जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई मुरव्वत नहीं होनी चाहिए, पूरी सख्ती के साथ लागू किए जाए। हालांकि जो अति आवश्यक सेवाएं हैं उनको बहाल रखने की भी बात कही गई है। अति आवश्यक का मतलब वह है जिसमें मेडिकल स्टोर है, किराने की वह दुकानें हैं जहां पर 3 से अधिक कर्मचारी ना हो, 3 लोग इन हो, वो किराने की दुकानें खुलेंगी। दूध सप्लाई का टाइमिंग एक तय कर दी गई, 11 बजे के बाद सुबह ये दुकानें भी बंद हो जाएंगी। मेडिकल स्टोर जरूर खुले रहेंगे, स्पष्ट बिल्कुल किया हुआ है। इसके अलावा सब्जी और जो अति आवश्यक सामान है उसके वितरण की व्यवस्था सरकार तय करेगी कि इस अंदाज में उसको करवाना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो भी चीजें हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मतलब ये है कि जो आम पब्लिक को लाने ले जाने की जो शहर के अंदर टेम्पो हो गए, ऑटो हो गए, नगर बस हो गई, ये किसी भी सूरत में नहीं चल सकेंगी। इसके स्पष्ट निर्देश दिए गए। जी, इंटर स्टेट जो ट्रैवल होता है उसमें, उसको लेकर क्या है इस पे गाइडलाइंस में? देखिए, स्टेट ट्रेवल्स में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बाकायदा सिर्फ 50% लोगों को, जो कैपेसिटी होती है, अगर 44 लोगों के बैठने की क्षमता है तो सिर्फ 22 सवारियों को लेकर के ही वो लोगों को सेवाएं देंगी। तो परिवहन निगम में पहले ही निर्देश है। जो स्टेट का ट्रांसपोर्ट है उसको उसके संबंध में किसी तरह का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। 5 महानगरों का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। लेकिन जो अति आवश्यक सेवाओं में, जैसे दूध ले जाने वाली अगर कोई वाहन है तो परिवहन वाहन है तो वो सेवा करेगा। उसकी एक टाइमिंग फिक्स कर दी गई है, जिस समय लोगों को सब चीजें लेने की जरूरत होती है। मेडिकल स्टोर से संबंधित है, ऑक्सीजन या हॉस्पिटल से संबंधित कोई अगर चीजें हैं
तो वो बाकायदा जारी रहेगी। जी ठीक है, प्रयागराज से आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, क्योंकि जो हाईकोर्ट का आदेश है उसका मतलब यह है कि आज रात मिडनाइट से प्रयागराज में इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए लॉकडाउन। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या इस आदेश के बाद किसी तरीके की हलचल प्रशासनिक स्तर पर नजर आ रही है प्रयागराज में? जी देखिए, जिस तरह से सीएम योगी का बयान आया था कि वो लॉकडाउन पूर्ण तरह से नहीं करेंगे, लेकिन इससे पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी प्रदेश सरकार को और कहा था कि आप कोरोना से किसी भी तरह से निपटने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेकर आज दोपहर में सुनवाई थी और पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इलाहाबाद कोई सख्त डायरेक्शन देगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला है कि पूरी तरह से इन 5 प्रदेशों में लॉकडाउन लगाया जाए और कोरोना की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया जाए। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पूरे ऑफिसेस को भी बंद कर दिया गया है। आशीष श्रीवास्तव जो कि प्रोटोकॉल है, उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं और बताया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पूरी तरह से बंद रहेगा। इससे पहले भी सैटरडे और संडे को पूरे हाईकोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया गया था। अब इसके बाद जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ सिद्धार्थ वर्मा और दूसरी खंडपीठ बैठी है तो उसने यह आदेश तुरंत जारी किया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से पूरे प्रदेश की जो 5 महत्वपूर्ण जनपद हैं जो ज्यादा प्रभावित हैं उन्हें पूरी तरह से लॉकडाउन किया। चलिए, रामजी शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामजी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हालांकि सरकार के स्तर पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन क्या कुछ मूवमेंट नजर आ रहा है? क्योंकि हाईकोर्ट ने जिन 5 शहरों का जिक्र किया उसमें कानपुर भी है, तो कोई हलचल नजर आ रही है वहां पर प्रशासनिक स्तर पर? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने जो आदेश किया है कि कानपुर के 5 शहरों को पूर्णतः 5 के लिए लॉकडाउन कर दिया, उसमें कानपुर शहर भी शामिल है। ऐसे में जो हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उसको लेकर के शासन से तो कोई भी आदेश या कोई नहीं जारी हुआ, लेकिन अगर कानपुर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने कहीं ना कहीं अपनी कमर कस ली है कि यदि शासन स्तर से अगर आदेश होता है कि 5 दिन के लिए कानपुर को पूर्णतः लॉकडाउन में रखा जाएगा तो जो जरूरी सेवाएं हैं वो सुबह 11 तक, जैसे कि जो पिछले साल जब कोरोना हुआ था, कोरोना वायरस चल रहा था, तो उसमें सुबह 11 तक की आवश्यक वस्तुओं खरीद के लिए छूट दी गई थी। उसी तरीके से सुबह 11 तक के लिए छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक शासन की तरफ से कोई आदेश नहीं आने के कारण सिर्फ जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। उस कयास के तहत सिर्फ ये व्यवस्था बनाई जाएगी कि सुबह 11 तक कुछ आवश्यक सामान मिलेगा, उससे सभी को पूर्णतः घर पे रहना पड़ेगा। चलिए ठीक है राम जी, ठीक है। इस वक्त आकाश भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से, फोन लाइन पर आकाश जुड़े हुए हैं। आकाश, वाराणसी में कल प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी क्योंकि वाराणसी भी काफी प्रभावित है, तो फिलहाल वाराणसी में क्या कुछ चल रहा है? किसी तरीके से लॉकडाउन को लेकर हलचल बढ़ी है प्रशासनिक स्तर पर? बिल्कुल विद्यासागर, आपको बता दूं कि हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद वाराणसी में हलचल बढ़ गई है। लोगों के काने में ये आवाज सुनाई देने लगी कि फिर से लॉकडाउन लगेगा। हालांकि हाईकोर्ट ने इसके पहले भी आदेश दिया था, तो वीकली लॉकडाउन लगाया गया था शनिवार और रविवार, लेकिन आज का जो आदेश है ये सख्त आदेश दिया गया है कि आज रात से ही लॉकडाउन लगा दिया जाए। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन लगाती है कि विचार विमर्श करती है। हालांकि आज हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि लॉकडाउन जरूरी है। उसके साथ साथ ये बताया कि सुबह 11 बजे तक दूध, सब्जी वगैरह वगैरह जो सामान है आवश्यक है वो ले सके। उसके साथ साथ जो उसके बाद जो लॉकडाउन लगे तो जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, ये आदेश हाईकोर्ट ने लगाया है। चलिए, हलचल बढ़ गई है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। आकाश, आदित्य द्विवेदी हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, अब एक दूसरे एंगल पे मेरा एक सवाल आपसे है। आज हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि 5 शहरों में आप कंप्लीट लॉकडाउन 1 वीक के लिए कीजिए और अगर जरूरत पड़ता है तो उसको आप एक्सटेंड कर दीजिए 2 सप्ताह के लिए। मेरा आपसे सवाल है कि यही योगी सरकार इस मामले को लेकर गई थी हाईकोर्ट की पंचायत चुनाव को लेकर कि पंचायत चुनाव को रोका जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं, पंचायत चुनाव होंगे। ऐसे में मेरा ये सवाल है कि क्या ये जो 5 जिले हैं यहां पर पूरी तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं? अगर नहीं हुए हैं तो उन जिलों में पंचायत चुनाव का क्या भविष्य होगा? देखिए, पंचायत चुनाव जैसे कानपुर है, यहाँ पंचायत चुनाव हो चुका है। लखनऊ में आज लखनऊ का भी पंचायत चुनाव संपन्न किया जा चुका है। अब बचते हैं बनारस और प्रयागराज, जहाँ पर पंचायत चुनाव होने हैं। तय बात है, यदि लॉकडाउन का आदेश चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है तो इसका पालन तो करना ही करना होगा स्टेट सरकार गवर्नमेंट को, तो उसको कहीं ना कहीं उसको बढ़ाना होगा। और बाकी जो अगर 5 शहरों की बात की जाए उसमें 3 जगह
पूरी तरह से पंचायत चुनाव हो चुके हैं, तो वहां पर किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन लॉकडाउन रहेगा तो ऐसे में तय बात है कि कहीं ना कहीं देखिए जो शहरी इलाका टच करता है वहां पर प्रभावित होगा। हालांकि महानगर में ये आदेश पारित हुआ है, महानगरों में पंचायत चुनाव से कोई खास वास्ता नहीं है, चाहे इलाहाबाद हो या इसको मैं बनारस हो। थोड़ा एक से समझना चाहूंगा। जैसे कानपुर नगर है तो कानपुर देहात है तो नगर में होगा। जैसे प्रयागराज का जिक्र किया गया, लखनऊ का जिक्र किया गया, तो क्या वो लखनऊ का सिर्फ शहरी इलाका होगा या पूरा लखनऊ की बाउंड्री होगी? अब देखिए ये सिर्फ शहरी इलाकों में महानगरों के लिए आदेश दिया गया है। और महानगर में अगर हम उदाहरण के तौर पर अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि जैसे कानपुर है तो कानपुर का ग्रामीण इलाका भी पड़ता है जी। और उसमें जो ग्रामीण इलाका आता है उसमें बहुत कुछ नगर निगम के जो क्षेत्र में आता है, हाँ। तो वहीं तक ये लॉकडाउन पूरी तरह से लागू होगा। जो इसके अलावा पंचायतों में आ जाता है, पंचायत क्षेत्र आते हैं, तो वहां पर ये आदेश पूरी तरह से प्रभावी नहीं होगा। महानगरों के लिए प्रभावी होगा जहां पर महानगर निगम की सीमाएं लगती हैं। तो इस लिहाज से पंचायत चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित किसी दृष्टिकोण से समझ में नहीं आ रहा है। और उसमें भी लखनऊ, कानपुर सहित कई जगह चुनाव हो चुके हैं। हाँ, इलाहाबाद और बनारस में नहीं हुए हैं, तो उसकी पेचीदगियों को समझते हुए जिला प्रशासन कुछ ना कुछ या तो हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा नहीं, या कोई बीच का इसमें रास्ता निकालने क्योंकि की कोशिश करेगा। आदित्य इसमें कुछ एक पे है। जैसे मैं आप मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि आपने जिक्र किया प्रयागराज की, तो आलोक मालवीय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, जब पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो चलिए ठीक है, ग्रामीण इलाकों में हो रहा है, शहरी इलाकों से इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो प्रत्याशी है जो चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं उनका प्रचार प्रसार, जितने भी उनको सामान खरीदना होता है वो सब शहरों से होता है, तो ऐसे में इफेक्ट तो पड़ेगा पंचायत चुनाव में। जी बिल्कुल धर्मराज, देखिए संगम नगरी प्रयागराज का जो चुनाव है पंचायत का वो 15 अप्रैल को कंप्लीट हो चुका है। अब सारे प्रत्याशी इंतजार कर रहे हैं चुनाव की मतपेटियां खुलने का। सभी मना रहे हैं कि जो भाग्य का फैसला हमारे हुआ है वो जल्द से जल्द खुल जाए। हालांकि जो लॉकडाउन लगाया गया है वो नगर निगम क्षेत्र पर ही लगाया गया है, तो प्रयागराज की जो नगर निगम की सीमाएं हैं उन सीमाओं के अंदर पुलिस का पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। आज रात को 8 बजे से ये लॉकडाउन लग जाएगा और उसके बाद जो 27 तारीख की सुबह 7 बजे ये लॉकडाउन खुलेगा। चूंकि नाइट कर्फ्यू लगातार जारी था, उसके बराबर कोई निर्देश जारी नहीं किए गए थे, लेकिन जो आज का नाइट कर्फ्यू है वो जारी था, इसीलिए आज रात 8 बजे से। आलोक एक आखिरी कमेंट आदित्य द्विवेदी इसमें लूंगा क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इसको थोड़ा, जो आप बता रहे थे कई सारे दिशा निर्देश हैं, तो इसको थोड़ा और क्लियर कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए कि जो 5 जगहों की बात है वो सिर्फ महानगर शहर तक ही सीमित है, ग्रामीण इलाकों में इस आदेश का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये इसमें बहुत स्पष्ट किया गया है, महानगरों में 5 शहर जो प्रभावित हो रहे हैं उनमें उनके लिए निर्देशित है। और 5 महानगर का मतलब होता है जो नगर निगम की जो सीमाएं आती है। तो नगर निगम की सीमाओं में सभासद यानी कि कॉर्पोरेट पार्षद होते हैं। हाँ, पार्षद होते हैं और वो विधानसभा चुनाव के बाद उनका चुनाव होना है 6 महीने बाद, 2022 अगस्त सितंबर तक होता है। तो उस पर कोई किसी तरह प्रभावित, पंचायत चुनाव जो है वो ग्रामीण इलाका आ जाता है। जी आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आलोक मालवीय आपका भी बहुत शुक्रिया, आकाश आपका भी बहुत शुक्रिया, राम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये 5 जो जिले हैं, और जिलों की भी हम बात नहीं करते हैं, जो शहरी सीमाएं हैं वहां पर आज रात से हाईकोर्ट ने कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश सरकार को दिया है। हालांकि सरकार के स्तर पर फिलहाल इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है और संभवतः अगले कुछ मिनटों में, अगले कुछ घंटों में स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के मामले लगातार देश भर में बढ़ रहे हैं और इसको लेकर अब बात करें पिछले 24 घंटों की, तो पिछले 24 घंटों में 2,73,000 मामले सामने आए हैं। 1,619 लोगों की जान इस दौरान गई है और पॉजिटिव मामलों की संख्या अगर कहें तो ये आंकड़ा भी बहुत ज्यादा इस वक्त हो चुका है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या इस वक्त 19,29,329 है। 20 लाख के 19.5 लाख के करीब इस वक्त संक्रमित मामला है। 12 अप्रैल को 1,68,912 केस आए। 13 अप्रैल को 1,61,736 केस आए। 879 लोगों की मौत हुई है। पिछले एक हफ्ता का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। 14 अप्रैल को 1,84,372 केस आए। 1,027 लोगों की जान गई है। इसके अलावा 15 अप्रैल की बात करें तो 2,729 केस रिपोर्ट किए गए, जबकि 1,185 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 16 अप्रैल को 2,17,353 केस रिपोर्ट किए गए। 1,185 लोगों की मौत हुई है। 17 अप्रैल को 2,34,692 केस आए। 1,341 लोगों की जान गई। 18 अप्रैल को 2,61,500 केस रिपोर्ट किए गए।
93 लोगों की मौत हुई और 19 अप्रैल को 2,73,810 केस रिपोर्ट किए गए। 1619 लोगों की इस दौरान जान गई। ये तो देश की बात हुई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 28,200 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। यानी 28,200 नए केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। हालांकि इस दौरान 11,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों का यह आंकड़ा है। इसके अलावा 167 लोगों की इस दौरान जान चली गई। राजधानी लखनऊ में कोरोना के इस वक्त 5800 नए केस मिले हैं। जो पिछले 24 घंटों की बात करें, पिछले 24 घंटों में 22 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे प्रभावित जिला लखनऊ का हाल था। तो देश भर में आज स्थिति यह है कि 2,73,000 संक्रमण के मामले सामने आए हैं और ये लगभग जो स्पीड है, अगर आप चार्ट के हिसाब से देखें तो जो गति है वो सीधे ऊपर की ओर जा रही है और कोशिश यही हो रही है कि चार्ट के हिसाब से हम उसे कैसे नीचे लाया जाए, उसी को लेकर ये पूरा जद्दोजहद चल रहा है। तो देश में आज कोरोना का आलम यह है कि हम 3 लाख संक्रमित रोज केस के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। इसी पर हम बात करेंगे। मुंबई से आनंद गायकवाड़ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रायपुर से सतीश बौद्ध जुड़ रहे हैं, लखनऊ से आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से ब्रिजेश श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो ब्रिजेश श्रीवास्तव का ही रुख करते हैं क्योंकि दिल्ली में आज ही लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया गया है। ब्रिजेश, जिस चीज को लेकर पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे थे और जिस तरीके का रुख मुख्यमंत्री की ओर से दिखाया जा रहा था, यह स्पष्ट था कि दिल्ली में अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय लॉकडाउन के। में लॉकडाउन करना सरकार की मजबूरी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दिल्ली के अंदर स्थिति देखिए, आपको लगभग 25,000 से ज्यादा केसेस 24 घंटे के अंदर आए, 161 मौतें हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है, पूरे दिल्ली में 18,000 बेड हैं एडमिट करने के लिए और आज 18,000 से ज्यादा पेशेंट इस समय दिल्ली के अस्पतालों में हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आज दिल्ली के जितने भी बड़े अस्पताल हैं, कहीं पर भी एक ना ही जो है आपको वेंटिलेटर मिलेगा, ना एक आईसीयू मिलेगा और तो और एक एक बेड में आपको 2-2, 3-3 मरीज मिलेंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह जो पॉजिटिविटी रेट है, यानी कि संक्रमण का जो पॉजिटिव रेट है वो 30% के ऊपर पार कर गया है। अब आप सोचिए कि अगर आपको 100 में से 30 लोग दिल्ली के अंदर संक्रमित निकल रहे हैं, जबकि अगर इंटायर लेवल पे ये रेशियो देखा जाए तो महज 1.5 से 2% है। तो अब आप सोचिए कि दिल्ली किस मुहाने पर, मैं ये कहूं कि कोरोना विस्फोट हो चुका है दिल्ली के अंदर। दिल्ली एपिक सेंटर बन गया है कोरोना का देश में, तो गलत नहीं होगा। यही वजह है जब हालातों के आगे मजबूर होकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। दिल्ली के हालात बेहद खराब। ठीक है। मुंबई से आनंद गायकवाड़ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, महाराष्ट्र में भी सरकार की ओर से तमाम सख्ती की गई, तो इस वक्त महाराष्ट्र में जो स्थिति है वो बहुत बेहतर तो नहीं है, लेकिन आज से 10 दिन पहले जो स्थिति थी उससे थोड़ा बहुत सुधार नजर आ रहा है। देखिए, पिछले हफ्ते में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो 50,000 60,000 के ऊपर ही है, 1000 तक पहुंच गए। हो सकता है कल आने के 24 घंटे मतलब आज का पूरा दिन पकड़ के अगर कल देखा जाए तो 70,000 का। कुछ देर पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मंत्रालय में इसी को लेकर एक मीटिंग की है, जिसमें आला अधिकारी थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, सेक्रेटरी थे। उसमें यह तय किया गया है कि लोग बिना वजह जो घरों से निकल रहे हैं उसकी एक ही वजह है कि घरों में लगने वाला किराना सामान या जो जरूरत की चीजें हैं उसका टाइमिंग अब घटा दिया गया है। सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है, इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने कुछ कड़े निर्णय लिए हैं। उसमें यह है कि जिस जिलों में, जिन क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी है, वहां पे कोविड हॉस्पिटल के बाजू में ही जगह देख के वहां पे ऑक्सीजन का प्लांट खड़ा किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि 2 से 3 हफ्ते में ऑक्सीजन का प्लांट खड़ा हो सकता है। लेकिन उतना 2-3 हफ्ते महाराष्ट्र की स्थिति नहीं है कि रुक सके, इसलिए अभी
विशाखापट्टनम साउथ से ऑक्सीजन के सिलेंडर लाने के लिए यहाँ से रवाना हो चुकी है। मतलब सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लेने से सरकार डर रही है, ऐसा अब लग रहा है। ठीक है। आप आदित्य भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। आदित्य, लखनऊ की बात करें या फिर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इस वक्त ये नजर आ रहा है कि लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प है, जिस पर थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे। हाईकोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी। इसमें अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो सरकार की भी अपनी बात रह जाएगी कि भाई हम पूर्ण कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगा सकते, तो कम से कम जो अति प्रभावित हैं वहां पर तो इंप्लीमेंट कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए अब विकल्प भी अब यही बचा हुआ है। चिकित्सा के साधन है, जो व्यवस्था है, जरूरत तो नहीं है। जितने ज्यादा पेशेंट नहीं है, जितने ज्यादा तेजी से संक्रमण फैल रहा है, दरअसल अब सिर्फ विकल्प बचा हुआ है तो लॉकडाउन ही बचा हुआ, खास तौर से उन महानगरों में जहां पर ये संख्या लगभग 2000 पहुंच चुकी है, उससे अधिक हो रही है। इसमें अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर संख्या कमोबेश 6000 के करीब पहुंच गई है। पिछले कई दिनों से लगातार 5500 तकरीबन 6000 के आसपास मिल रहे हैं। अगर हम बात बनारस की करें तो 2500 के आसपास मरीज लगभग डेली मिल रहे हैं। यही प्रयागराज का हाल है, लगभग कमोबेश यही कानपुर का भी हाल है। तो जो संक्रमण है उसका जो फैलाव है, जो तेजी है, उसको देखते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि कम से कम इन 5 महानगरों में तो कंप्लीट। ठीक है, रायपुर से ठीक है आदित्य, आप बने रहिए। सतीश बौद्ध भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। सतीश, छत्तीसगढ़ की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। छत्तीसगढ़ में लगातार कई कठोर फैसले भूपेश बघेल सरकार ने लिए हैं। क्या उसका रिजल्ट दिख रहा है? क्योंकि कई जगहों पर कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है और ऐसी बातें चल रही हैं कि आने वाले वक्त में उन जगहों पर एक्सटेंड किया जा सकता है या कुछ और जगहों पर भी कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आपको बता दो, छत्तीसगढ़ की स्थिति जो होली के बाद की स्थिति थी, उसके बाद अगर छत्तीसगढ़ सरकार तत्काल लगाती तो आज की स्थिति देखने नहीं मिलती। जिस प्रकार लगातार जो कोरोना संक्रमण के मामले जो लगातार बढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ में, सभी जिलों में, अलग अलग जिलों में जो संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे, अगर पहले लॉकडाउन लगा दिया जाता तो ये स्थिति नहीं होती। लेकिन आज जब 6 अप्रैल से जो लॉकडाउन लगा है और आज 26 तारीख तक लॉकडाउन लगे रहेगा हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ जिलों में, इससे स्थिति कंट्रोल पे है और ये जो संक्रमण की चेन है वो तोड़ने में सरकार सफल हो रही है और जो मामले हैं धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से उत्तर प्रदेश सरकार ने इनकार कर दिया है। शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज सुबह भी यह स्पष्ट किया गया था, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर जो बात चल रही थी उसमें सरकार ने कहा था कि इस मामले में अभी हम कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। और अब जब हाईकोर्ट की ओर से 5 शहरों में बात कही गई कि 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अभी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। यूपी सरकार और ज्यादा सख्ती के साथ कदम उठाएगी। कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक सभी सख्त कदम उठाए जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन अभी नहीं लगाया जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ ब्रजेश जुड़े थे। ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सतीश बहुत जुड़े थे। आदित्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद गायकवाड़ मुंबई से जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश में कोरोना के जो मामले हैं पिछले 24 घंटे में 2,73,000 पिछले 24 घंटे का ये फिगर है, और आज हम 3 लाख के मुहाने पर खड़े हैं। कई शहरों में लॉकडाउन लगा है, कई शहरों में लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है, लेकिन सबकी कोशिश यही है कि जो ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है संक्रमण का, वो नीचे कैसे आए। ये तभी संभव है जब सभी लोग घर पर रहें, बेवजह बाहर ना निकलें और मास्क लगाएं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।